केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशानुरूप कैदियों में आध्यात्मिक उत्साह के लिए प्रतिमाह परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की कृपा पात्र शिष्य साध्वी प्रतिमा बहन और साध्वी रेखा बहन का सत्संग आयोजित होता है। इसी कड़ी में आज साध्वी रेखा बहन का सत्संग संपन्न हुआ। साध्वी बहन ने पितरपक्ष के पावन पर्व पर महिमा से अवगत करवाया। साध्वी बहन ने बताया कि हम सब हमारे पूर्वजों और पितरों के ऋणी और पितरों ने हमें नाम दिया, शरीर दिया, गोत्र दिया और जीवन दिया। इसीलिए पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही श्राद्ध है। जिन जिन मनुष्य के विवाह नहीं हो रहे हैं, यहाँ विवाह हो गए हैं, आपस में जन्म नहीं ले रहे हैं, आपस में जम नहीं रही है, या पुत्र सुख से वंचित है, या रोजी रोटी की समस्या आ रही है, या जबरन जेल यात्रा हो रही है, तो ज्योतिष लोग बताते हैं कि कुंडली में पितृदोष है। ये दोष के निवारण के लिए पितरों का विधिवत तर्पण आवश्यक है। अब किसी कारणवश पूर्ण विधि विधान से हम तर्पण या पिंडदान नहीं कर पाते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता में 7वें अध्याय का पाठ कर पितरों को पूर्ण अर्पण करने से भी पितरों की सद्गति होती है और हम सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। देश भर में लगभग 1300 जेल में वहां पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से स्थानीय साधक या समिति वाले जाकर यहां सेवा कार्य करते हैं। हजरे आश्रम में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या प्रतिवर्ष मनाई जाती है, जहां शहर के लोग भी जाकर पितरों के विधिवत तर्पण करते हैं। सभी ने साध्वी बहनों को साधुवाद कहा। इस अवसर पर साध्वी प्रतिमा बहन, खजरी आश्रम के संचालक जयाराम भाई, समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, सुभाष शिंगले, सन्नी गोधवानी, PR शेरके, गडराज, बबलू माहोरे, विमल शेरके, दीपा डोडानी, मीना गोधवानी। दीदी हरिओम। प्रतिभा दीदी, आप लोगों ने आज पितृ पक्ष मनाया जेल में, इसका बारे में कुछ बताइए ना। हरिओम। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से जिला जेल में कैदियों के बीच में प्रतिमाह यहाँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग का आयोजन होता है और इसी कड़ी में पितृपक्ष में आज हमने यहाँ पर बंदी भाइयों को तर्पण करवाया, श्राद्ध के बारे में बताया और भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उनके पितरों के लिए पुण्य अर्पित करके और उन्हें यह समझाया कि श्राद्ध करना कितना आवश्यक है। अगर जो जिनके पितर नाराज होते हैं, श्राद्ध नहीं करते, जो तर्पण नहीं करते, तो उनके जीवन में उनको अनेक कष्ट मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और बिना वारंट में भी जेल में आना पड़ता है। तो आज उन लोगों ने ये जाना कि हमें पितृ पक्ष में श्राद्ध क्यों करना चाहिए, तर्पण क्यों करना चाहिए और भगवत गीता का पाठ क्यों करना चाहिए। हरिओम। और हाँ रेखा बहन, आप लोग का हर महीने यहाँ सत्संग होता है, आज किसी भी सत्संग में बताइए हमको। हरिओम। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से छिंदवाड़ा जिला जेल में अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो हर व्यक्ति पर पितरों का ऋण होता ही है। तो जब हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने इतना किया तो हमारा इतना बनता है कि हम उनके लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान करें। बापू जी के 550 आश्रम में 550 आश्रमों में सर्वपितृ अमावस्या को सामूहिक वेद मंत्र उच्चारण के साथ ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से श्राद्ध तर्पण पिंडदान किया जाता है। आसपास के सभी लोग आकर के अमावस्या के दिन आश्रम में एकत्रित होते हैं, लेकिन क्योंकि कैदी बंदी है, जो भाई लोग हैं वो कहीं आ जा नहीं सकते, तो हमारे गुरुदेव जी कितनी करुणा कृपा है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि हमारी समिति के माध्यम से हमारा द्वारा यहाँ पर ऐसा आयोजन हुआ कि इन्होंने अपने पितरों के नाम से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया, उनके लिए भजन कीर्तन करके उसका पुण्य उनको अर्पण किया। तो बापूजी इनका भी सोचते हैं कि इनके भी पितरों की सद्गति हो और ताकि उनका आशीर्वाद इनको मिले और इनकी उन्नति हो और जीवन में इनका कल्याण हो। हरिओम।